नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं 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 जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की है। बांसवाड़ा से महाराज श्री खांडू कॉलोनी से मनोज कोठारी, इनकी जिज्ञासा है, हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से तो कोशिश कर सकते हैं बचने की, मगर उनके सेवकों से कैसे बचा जाए, कृपया समाधान करें। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से और उनके सेवकों से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने अंतरंग को शुद्ध रखें और व्यवहारिकता में हम उनके साथ जो सांसारिक व्यवहारिक संबंध हैं वो बना के रखना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा भी हुए, वे भली खोटे देव साथ गुरु को नहीं मानते थे, लेकिन खोटे देव साथ गुरु को मानने वाली प्रजा तो उनकी थी ना। शांतिनाथ भगवान जब राजा थे तो उस समय गृहीत मिथ्यात था कि नहीं था। अब गृहीत मिथ्यात को मानने वाले मिथ्या दृष्टि भी थे, लेकिन वो सब उनकी प्रजा थे। क्योंकि शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ ये सब राजा हुए, 5 को छोड़ करके सभी राजा हुए। और सभी के तीर्थंकरों के काल में, आवाज आ रही बच्चों की, सभी के तीर्थंकरों के काल में गृहीत मिथ्यात था। लेकिन गृहीत मिथ्यात के साथ साथ उसको मानने वाली जो प्रजा थी वो तो राजा एक ही था ना। तो उस राजा के प्रति, राजा अपनी उस प्रजा के प्रति जो गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं उनके प्रति भी वात्सल भाव रखता था। वे भी राजा के पास आकर के विनती आदि करते थे तो उनका सहयोग राजा करता था, उनको भी आजीविका के लिए साधन जुटाता था। इसी प्रकार जो आपके व्यापारिक संबंध हैं उन संबंधों से धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बस उनके जो मानने वाले हैं उनसे धार्मिक संबंध नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रमों में आपका जाना, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमोदना करना, ये नहीं होना चाहिए। बाकी रही बात सांसारिक संबंध, तो मिथ्या दृष्टि से भी सदा सदा जीवों के रहे हैं सांसारिक संबंध। भरत चक्रवर्ती का बेटा ही मिथ्या दृष्टि था, लेकिन चक्रवर्ती तो था वो। अब भरत चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि बेटे ने भरत चक्रवर्ती के रहते हुए गृहीत मिथ्या चलाया,
ऋषभदेव के समोषण से उठ के तो चला गया था और उस गृहीत मिथ्यात्व के साथ में प्रचार किया। अब भरत चक्रवर्ती जब प्रजा वहां है तो उनके प्रति बस सांसारिक संबंध रखेंगे, व्यापार का संबंध रखेंगे, लेकिन पारमार्थिक जो संबंध होता है उस संबंध को वो व्यवहार में नहीं निभाएंगे। भीलवाड़ा से अंजू बाटोदी। महाराज जी, शब्दों की इतनी गहराई होती है, ये आपसे कोई सीखे। शब्दों में इतना उतारना या उतना चढ़ाव रहता है कि वो गहराई दर्शाती है आप में। पर गुरुदेव कई लोगों के भाव कुछ और कहने के होते हैं, पर सामने वाले उसको अलग तरीके से ले लेता है। व्यक्ति सकारात्मक क्यों नहीं सोचता? क्या शब्दों में इतना महत्व है? कृपया समझाएं। जब ऋषभदेव बोले तब भी लोग सकारात्मक नहीं सोच पाए, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा साधु हूं। ऋषभदेव के विरोध में भी खड़ा हो गया उनका खुद का मारीच और कह दिया ये गलत बोल रहा है, सही नहीं है, सब है। तो ये तो सब चलता रहा। हर तीर्थंकर के काल में तीर्थंकरों की वाणी को क्या सभी स्वीकार कर लेते हैं? यदि सभी स्वीकार कर लें तो फिर क्या होगा? मिथ्यात होगा ही नहीं, मिथ्यात हो ही नहीं सकता। तीर्थंकरों की वाणी का भी विरोध था। क्या भगवान महावीर स्वामी की वाणी का कितना विरोध हुआ? बौद्ध ने कितना विरोध किया? तो सूरज को यदि उल्लू गाली नहीं देगा तो क्या मनुष्य गाली देगा? तो ये उल्लू क्वालिटी के लोग जो होते हैं उनका हमारे यहाँ पूज्य वीर सेन स्वामी ने श्री धवला जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि कुछ लोग जोंक के समान होते हैं। बहुत सारे श्रोताओं के नाम लिए, उसमें एक जोक होता है। जोक, जो जोक क्या होता है कि गंदा खून पीती है, अच्छा खून पीती है, लेकिन गंदा पीती है, अच्छा खून नहीं पीती। इसी प्रकार जोकवाज जो श्रोता होते हैं, 1 घंटे में महाराज ने क्या कहा उसको नहीं पकड़ेंगे। एक शब्द ये क्यों कहा महाराज ने, अरे भाई 1 घंटे क्या कहा, बोले उससे मतलब नहीं है, उसको क्या कह देंगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? बस। तो ये तो जोक के श्रोता होते हैं। हजारों साल पहले वीरसेन स्वामी कह के गए, सदा ऐसे लोग जीवित रहें। उसका बहुत अच्छा उसका उदाहरण दिया कि ऐसे लोग क्या है कि वो गंदा जो खून होता है वो गाय को ज्यादा चिपकती है, तो वो गंदा खून होता है, गाय कभी निकाल नहीं पाती। देखो प्रकृति ने गाय के ऑपरेशन करने के लिए जोंक डॉक्टर बनाया। वो ऐसे स्थानों पर पस पड़ जाता है और गाय उसको निकाल नहीं पाती, और जोंक चिपक जाए तो सारी गंदगी वो चूस लेती है, गाय स्वस्थ हो जाती है। अच्छा है ये लोग जिंदा रहेंगे तो कम से कम ठीक है। अहमदाबाद से पारस कुसुम जैन। महाराज श्री, पूज्यता संयम से होती है और देवगति में संयम का अभाव होने पर सभी चतुर्निकाय के देव अपूजनीय हैं। तो फिर अग्नित्रय और निर्माण क्षेत्रादि में संयम न रहने पर भी पूज्यता कैसे है? वह सदा तीर्थंकरों के पास रहने वाले जिन शासन रक्षक शासन देव क्यों पूजनीय नहीं है? कृपया शंका का समाधान। पूज्यता, धार्मिक पूज्यता और सांसारिक पूज्यता में अंतर है। धार्मिक पूज्यता एक अलग गुणों को लेकर के चलती है। धार्मिक पूज्यता का एक क्राइटेरिया अलग निश्चित है। देशवृत्ति हो तो वो 12 व्रत होना चाहिए, क्षुल्लक है तो 11 प्रतिमा होना चाहिए, मुनि है तो 28 मूल गुण होना चाहिए, आचार्य उपाध्याय है तो 36-25 मूल गुण होना चाहिए। ये निश्चित है। और एक सांसारिक पूज्यता होती है, जैसे एक पिता उसका शराब पीता है, बेटा शराब नहीं पीता, लेकिन जब पिता आएंगे तो बड़ा कौन कहलाएगा? बेटा की पिता, पिता कहलाएगा, उसको कौन रोक सकता है? तो ये सांसारिक पूज्यता कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई राजा है, कलेक्टर है, कोई एसपी तहसीलदार है, शराब पीता है, मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए शराब पीता है, मांसाहारी है, और आप उसके यहां काम कराने गए तो आपको माननी बोलना पड़ेगा कि नहीं? बोलो।
उसके दरवाजे आपको जाके नमस्कार करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि वहां हम राजा के गुण दुर्गुण नहीं देखना, राजा का अधिकार देखना। इसलिए राजा या पदों के कारण देवता की शक्ति देखी जाती है, और देवताओं के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है और प्रभावना करने का उनके पास जो अलौकिक कला है, ढंग है, शक्ति है, उसके माध्यम से देवता एक सम्मानी होते हैं। रही बात तुम्हारे शासन देवता यक्ष यक्षिणी वंदनी पूजनी क्यों नहीं है, यहां धार्मिक प्रसंग आ गया। तुम मंदिर में उनकी पूजा करते हो, मंदिर के भाव से भगवान से जुड़े हुए की पूजा करते हो, तो फिर उसकी दशा तो ऐसी ही है जैसे, बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ गया। एक राष्ट्रपति के यहां कोई चौकीदार है, बॉडीगार्ड है, वो अपने बेटे के द्वारा पूजनीय है कि नहीं? चौकीदार की बात कर रहा हूं, बेटे के द्वारा पूजनीय है कि नहीं? वो उसके पत्नी के लिए स्वामी है कि नहीं? है। उसके मामा भांजे जो भी हैं उनके लिए सम्मानीय है कि नहीं? लेकिन वही व्यक्ति राष्ट्रपति के साथ खड़ा है, तो आपके लिए कौन सम्मानीय है? बोलो। राष्ट्रपति सम्मानीय है, चौकीदार नहीं। उसकी कोई बकत नहीं, वहां कोई सम्मान का। जब वो चौकीदार की ड्यूटी पर है तो सम्मानीय नहीं है, लेकिन जब वो घर में है तो उसके द्वारा जो व्यवहार है वो होगा। ऐसे ही ये जो शासन देवी देवता हैं, ये देवगति की अपेक्षा से देव हैं, लेकिन जैसे ही समोषण में ड्यूटी आ जाते हैं तो राष्ट्रपति के चौकीदार के समान ये सम्मानीय वहां पर नहीं होंगे। मंदिर में धर्मात्मा जो राष्ट्रपति से मिलने गया है वो चौकीदार का सम्मान नहीं करेगा। जो राष्ट्रपति से मिलने गुलदस्ता लेके गया है वो चौकीदार को गुलदस्ता नहीं देगा। ऐसा करे आधा चौकीदार को आधा राष्ट्रपति को नहीं, चौकीदार को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नमस्कार भी यदि अच्छा सच्चा यदि राष्ट्रपति से जिसकी डायरेक्ट पहचान है, वो चौकीदार को नमस्कार करते हुए जाएगा कि चौकीदार उसको करेगा? तो जिस समय व्यक्ति, अब देखो वही व्यक्ति घर में पूजनीय, बेटा उसको पापा कहता है, बेटा उसके पैर छूता है, पत्नी उसको पति मानती है, लेकिन वही व्यक्ति जब चौकीदारी की ड्यूटी पे आया तो एक चौकीदार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार ये देवता जब देवगति में है, इनका उच्च गोत्र है, इनकी शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन जैसे व्यक्ति मंदिर के संबंध में धर्म की चर्चा आएगी और मंदिर में लोग जो गए हैं भगवान से मिलने गए हैं कि शासन देवी देवताओं से मिलने गए? भगवान से मिलने। तो राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो गुलदस्ता चौकीदार को भेंट क्यों हो रहा है? या तो सीधी बात, जो चौकीदार को चाय पिलाता है इसका अर्थ तो उसकी राष्ट्रपति तक पहुंच नहीं है। तो जिनकी अरहंत भगवान तक पहुंच नहीं है, जो अरहंत भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, अरहंत भगवान के लिए जो नहीं समझ पाए हैं, वे चौकीदारों को चाय पिलाते रहते हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती को सिंदूर लगाते रहते हैं, गुड़ खिलाते रहते हैं, मालाएं पहनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी अरहंत भगवान तक पहुंच नहीं है। अपनी तो डायरेक्ट अपनी तो अरहंत भगवान की डायरेक्ट है। जब भी मंदिर में जाता हूं सारे चौकीदार, और मुझे भी नहीं मेरे भक्तों को भी, मेरे जितने भक्त हैं, और जब भी वो मंदिर में जाते हैं क्षेत्रपाल पद्मावती उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि मेरे भक्तों की पहुंच डायरेक्ट अरहंत भगवान तक है। ये मेरा दावा है। सारे क्षेत्रपाल पद्मावती मेरे भक्तों को नमस्कार करते, क्योंकि ये दरबान है, ये चौकीदार है, और चौकीदार को ये मालूम चल जाए कि ये मेरे बॉस का खास है, ये मालूम चल जाए तो क्या होता है फिर? खास को क्या करता है चौकीदार? आइए साहब पधारिए। अरे तो इसी प्रकार मेरे भक्तों का अरहंत भगवान के साथ मैंने ऐसी पहचान करा दी है कि सारे दुनिया के जितने देवता हैं, जब मेरा भक्त मंदिर में जाता है सब कहते हैं आइए साहब आप पधारे। और जिनकी अरहंतों तक पहुंच नहीं है
वे चौकीदार को चाय पिलाते रहें और आगे घुसते रहें, जो हो तुम्हारी तुम जाना। व्यावर से पिंकी जैन। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा कि लड़की को बारात लेके नहीं जाना चाहिए, लड़के वाले को लड़की को लेके जाना चाहिए। तो परंतु गुरुदेव, उन बारातियों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके मनवार में कोई कमी रह जाती है तो बकेड़ा खड़ा कर देते हैं? कई बार तो देखने में आता है कि बाराती और घराती दोनों में घमासान हो जाता है और बारात लौट जाती है। ऐसे बारातियों को बढ़िया डंडा लेके रखना चाहिए। हाँ, सुना देता है उसमें, बिल्कुल यथार्थ घटना है, मेरे भक्त की घटना है। बारात के लेने के लिए बाराती आए और बाराती में सारे के लोगों ने शराब पी रखी थी और उसने अच्छा मान की भक्ति की थी और बारात शादी की थी। और जब बारात में सब लोग नाच रहे तो उसको शराब की गंध आने लगी। बोले शराबी तो सारे बाराती तो शराब पिए हैं, शराबियों को तो बेटी नहीं देंगे। बारात घोड़ी पर, दूल्हा बैठता ना घोड़ी पे, घोड़ी दरवाजे पे आ चुकी और लोग नाच रहे हैं। उधर लड़की के पिता को शराब की संदेह हो गया कि शराब पिए हैं। उसने धीरे से 2 लड़कों को कहा, देख के आओ इन लोगों ने शराब पी है क्या? शराब की स्पष्ट गंध आ रही थी। और पूरे लड़की का पिता पूरे परिवार के साथ दरवाजे पे खड़ा है, बिल्कुल दोनों दरवाजों के पास। मुश्किल से जो आपका होता है ना, वो कुछ बिछाते हैं, कपड़ा बिछाते वो बिछाया और उसने उसके ऊपर लात से हलक कर दिया और तुरंत थाली अलग रख दी और अपनी मुराद अंदर जाओ और उनसे कहा बारात को यहीं से वापस लौटाओ। इसी समय बारात लौटाओ। मेरे दरवाजे में आज तक कोई शराबी नहीं आया और मेरी बेटी के ससुराल वाले शराब के साथ। ये वो दरवाजा है जो दरवाजे हमेशा मुनि महाराज आते हैं। क्या बोला वो? ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे पे सदा मुनिराज आते हैं, सदा त्यागी वृत्ति आते हैं। आज उस दरवाजे के ऊपर शराबी आ जाए, बर्दाश्त नहीं, बेटी की शादी नहीं होगी। तुरंत बेरंग बारात लौटाई, बहुत समझाया तुम्हारी इज्जत का सवाल है। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, देखो अब इज्जत का सवाल है, दूल्हे ने तो नहीं पी थी, अब बारातियों ने पी ली। बोले नहीं, जिस दरवाजे त्यागी वृत्ति आते हैं उस दरवाजे शराबी आएगा, उससे संबंध रखने वालों को भी मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। पूरी बैरंग लौटाएगी बारात, पूरी बैरंग लौटाएगी। और मुगावली के बैठे, मुगावली के बाद अशोकनगर है ना, और वो काली टोपी वाले शिखरचंद जी थे, एक शिखरचंद जी थे अशोकनगर में, उनके जीवन की घटना है। उन्होंने कहा नहीं लौट जाओ इसी समय आते, और नहीं लौटते तो मैं डंडे मार के लौटाऊंगा। पूरी बारात को लौटा दिया, बेटी को कुंवारी रख करके कहा। और फिर बेटी को लेने वाले ऐसे आए कि लोग कहते कि ऐसे परिवार की बेटी आएगी तो हमारे घर को निहाल करेगी। बहुत अच्छी शादी हुई। अरे तो चिंता क्यों करते हो? आज उस समय तो इतना बेटियों का बड़ी परेशानी थी, आज के समय तो बेटी हीरा है, हीरा। अरे डंडे लेके बैठो, क्योंकि 1000 पे 800 ही है। 1000 पर कितने हैं? बच्चियां 800 हैं और बेटे 1000। हाँ, आज तो तुम्हारी बहुत जितना ब्लैक मेलिंग करो और बढ़िया छोड़ के दो, छाट के दो, ऐसे नहीं कि जिस चाय को यदवा दे दो। तो इसलिए मार्ग तो मार्ग ही होता है। ऐसे लोगों के साथ यदि करते हैं, तुम्हारे यहाँ आकर नाटक करते हैं, तो हिम्मत करो, बैरंग लौटाओ। धूनी से महाराज श्री, ये धूनी एक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, ये श्याम सुंदर शर्मा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि ये वर्तमान में गायों की इस दुर्दशा को सुधारने के लिए समाज के द्वारा गायों का संरक्षण व संवर्धन किस प्रकार किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गायों का सबसे बड़ा संरक्षण एक ही है कि हमें पहले हिंदू जागरण करना पड़ेगा। आगे जाओ। हिंदू खड़े रहो, कोई बात नहीं। हिंदू जागरण, जैन जागरण, ये करना पड़ेगा कि ये अपनी गाय को लावारिस सड़कों पर नहीं छोड़े। पहले हमने देखा है, गांव में भी देखा है, कि जो गायें होती थी वे सारी गायों को लोग इकट्ठा करके गांव के बाहर एक स्थान होता था, वहां इकट्ठा करते थे और 2 मजदूर उनको चराने ले जाते थे। और जितने गायों के लोग रहते थे वो उस मजदूर को कुछ ना कुछ रुपया, जैसे मान लीजिए
सब गाय को इकट्ठे किया, भाई सब गाय वाले 100-100 रुपया देंगे। तो ऐसा उसने 50-100 गायों को इकट्ठा करके, जिसको बरेदी बोलते हैं, बरेदी गायों को हाँकने वाला, वो उन गायों को जंगल में ले जाता था और दिन भर चरा करके शाम को आपके घर में, और आप लोग उस गाय को लेने के लिए गांव के बाहर जाते थे। उसकी ड्यूटी कहां तक छोड़ने की थी? घर घर नहीं, गांव के बाहर। और गांव के बाहर आप लोग खड़े रहते थे, अपनी अपनी गाय को घर ले जाते थे। उससे गायें सड़कों पर नहीं जाती थी। आज सबसे ज्यादा गाय बदमाश वो है। सरकार को, नगर पालिकाओं को चेतना चाहिए। शहरों के अंदर गायों को दूध दोह करके और खुला छोड़ देते हैं। अब कितना नुकसान करते हैं। उन पर चालान होना चाहिए, उनका जुर्माना होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है, गाय जो दूध नहीं देती हैं, उन गायों के लिए लोग भैंस देते हैं 500 रुपये में, क्योंकि अब उसका वो देता नहीं है। तो उनको एहसान किया जाए कि जिस गाय को तुमने 2 बार 3 बार जन्म देने के बाद दूध पी लिया है, अब वो गाय दूध नहीं दे रही, तो उसको ऐसा मत करो कि 500 रुपये में कसाई के हाथ भेज दो। मैं सिकंदरा के पास बिहार कर रहा था, दोसा, तो वहां पर एक गाय ले जा रहा था पशु मेले में पुष्कर। मैं छाया में बैठा था, मैंने कि भाई यहाँ ये गाय कहाँ ले जा रहा है? बोले बेचने के लिए। बोले क्यों? बोले दूध नहीं देती है। मैंने कि कितने बार? तो बोले मुझे 4 बार ये दूध दे चुकी है। 3-3, 4-4 किलो दूध एक टाइम में देती थी। अब बताओ, 3-4 किलो एक टाइम में दूध देती, 2 टाइम का 8 किलो हो गया, और 4 बार जन्म दिया। आज उसने दूध देना बंद कर दिया। तो कसाई के लिए, अरे हमारा भारत तो वो है कि एक माँ का दूध पी लेता है तो उस माँ को जहां जलाया जाता है वो चेटके को भी पूजा करता है, और तुमने 4 बार दूध पी लिया और देना तो कसाई को भेज दिया। ये जागरण करो। मैंने अजमेर जिलों में 21 गांव के अंदर ये जागरण किया था कि गाय खूंटे पे मरना चाहिए। तुम्हें खाना नहीं है तो गाय को मत दो। गांव से बाहर गाय नहीं मरना चाहिए। इसका कितना बड़ा फल है। जो गाय कसाई के यहाँ कटती है, और जिस गाय का जिसने दूध पी लिया, वो भी संगी पंचेंद्री है। वो बद्दुआ देती है कि इन दुष्टों ने मेरा दूध तो पी लिया, और आज जब हमने दूध नहीं दिया तो मुझे कसाई को बेच दिया। उसकी बद्दुआ ऐसी लगती है कि लोगों को खाने के दाने भी नहीं मिलते, दूध पीने का तो सवाल ही छोड़ो। ऐसे लोग अनाथ होते हैं। जन्म तो हो जाता है लेकिन माँ का दूध नहीं पी पाते, क्योंकि उन्होंने माँ के दूध को इस प्रकार सा प्रतिरोध किया था। तो जब तक अपन लोग गांव-गांव में जाकर के, गौ की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, गांव-गांव में जाकर के घर वालों को, उनकी संवेदना भावनाओं को भरो। गाय को मत बेचो। छोटी सी जिंदगी है, उसकी निकल जाने दो, तब कहीं गायों को अपन बचा पाएंगे। अन्यथा दोष कसाई का नहीं है, दोष उसका है जिसकी गाय है। गाय हिंदुओं के ज्यादा होती कि मुसलमानों के? मुसलमानों को वे तो काटते हैं। तो जातना अपन को है, तो अपन एक गांव-गांव का जागरण करें और कहें अपने गांव की गाय गांव में रखो, और यदि यहाँ मरेगी तो वरदान दे के मरेगी। मैं तो यही समझता हूँ। अन्यथा तो फिर जो हो रहा है वो अपन देख ही रहे। धुनी से ही महाराज से प्रकाश मेहरा, ये भी लगभग 4-5 वर्षों से जो हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त जो गाय हो जाती हैं, इनका ये उपचार करते हैं। और इन्होंने भी अपना पूरा जीवन संपूर्ण गौ सेवा के लिए दे दिया है। तामसिक खाद्य पदार्थ अभक्षों का त्याग है। इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री कि गौ सेवा हेतु जे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, क्या मेरे द्वारा इस उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लेना उचित है या नहीं? एवं सांसारिक जीवन में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाराज श्री मार्गदर्शन। व्रत और संयम जो होता है अपने विल पावर पे काम करता है। हर चीज अच्छी लेने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। मैं कैसे कह दूंगा ये गलत है? लेना चाहिए, सब अच्छी चीज है, लेकिन अपने उपादान पर, योग्यता पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना निर्वाह कर पाएंगे, हम उसके कितने वफादार हो पाएंगे, हमारे मन के प्रति हमारा कितना कंट्रोल हो पाएगा। यह विचार करके ही व्रत आदि लेना चाहिए। क्योंकि व्रत लेकर के और फिर स्थिति तुम्हारी बिगड़ी तो बाद में बिगड़ जाता है, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अभी आप गौ का जो सेवा कर रहे हैं, जो हाईवे पे कट जाती हैं, मर जाती हैं, टूट जाते हाथ पैर, तो उन गायों को पकड़ो और उन गायों को उनको भी पकड़ो। मेरा तो कहना है जिसकी वो गाय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने जो गायों के पशु क्रूरता जो नियम है, मैंने एक बार चलते हुए एक भैंसों का ट्रक पकड़ा, पूरी ताकत लगा दी कि इनको मैं सजा दिलवाऊंगा, अंत में 50 रुपए के जुर्माने पर वे सब छूट गए। तो मैंने कहा 50 रुपए का जुर्माना, 10-16 गायें थी, भैंसें थी, वो कैसे छूट गए? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का समय का नियम है, क्योंकि गाड़ियां किनके पास होती थी? अंग्रेजों के समय, और वे पशुओं के प्रति क्रूर थे। उन्होंने सस्ता सा एक 50 रुपये रख दिया। आज भी उस कानून में कोई बदलाहट नहीं आई। इसलिए हमारे लिए जितनी सेवापन कर रहे हैं करें, हम लोग भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी हमने कई गायें को गौशाला खिलाई। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज 2 लाख गायों का एमपी में संरक्षण कर रहे हैं। 2 लाख गाय, पूरी गौशालाओं को सब मिलाया जाए तो लाखों गायें जो हैं, क्योंकि हम लोग यही कर सकते हैं। कसाई खाने बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन गौशाला तो खोल सकते हैं। दाहोद गुजरात से आलोक बोबड़ा। महाराज श्री, जिस प्रतिमा को स्त्री ने छू लिया है या अभिषेक कर लिया है, तो वह प्रतिमा पूजनीय है या नहीं, कृपया समाधान। वैसे तो नहीं कहूंगा कि ये कार्य उचित नहीं है, प्राचीन परंपरा नहीं है। 7वीं शताब्दी के बाद स्त्री अभिषेक का उल्लेख मिलता है और उसके बाद ये चर्चा है। उसके पहले प्राचीन परंपरा में किसी भी साहित्य में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी जैसे महाराजों ने, तिलोय परिणति जैसे आचार्यों ने, समंतभद्र जैसे श्रावकाचार्यों में कहीं इसका मुझे उल्लेख नहीं मिला। बाकी ये विवाद के विषय हैं। आप अपने मंदिर को अपनी आमना के अनुसार सुरक्षित रखिए। आपकी जो आमना हो, आपकी समाज की जो आमना हो, उसके अनुसार आप बचाइए और सुरक्षित कीजिए। और सुरक्षा करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं कोई कह दूं कि मंदिर में चोर को चोरी करना चाहिए या नहीं, तो मैं क्या कहूं? मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी तरह ताला लगाना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, और क्या। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशेष सुदर्शनोदय तीर्थ आमोद जिला टोक राजस्थान में दिनांक 9 फरवरी 2017 को महामस्तकाभिषेक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का संपन्न होने जा रहा है। सभी महानुभावों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप सब परिवार पधार कर सादर आमंत्रित हैं। प्रातः 7 बजे नित्य अभिषेक शांति धारा होगी एवं प्रातः 8 बजे मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। 10 बजे से 12 बजे तक महामस्तकाभिषेक का आयोजन रखा है, जिसका प्रसारण सीधा पारस चैनल द्वारा किया जाएगा। उस दिन शांति धारा भी 10 बजे ही होगी। उस दिन शांति धारा भी 10 बजे ही होगी एवं दोपहर 1 बजे से श्री सुधा सागर पब्लिक स्कूल एवं श्री सुधा सागर स्वाध्याय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम रखा है। साथ ही दोपहर 3 बजे मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महामहोत्सव में सब परिवार पधारें, क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम महामस्तकाभिषेक का पुष्य नक्षत्र में होने जा रहा है। अतः सभी से निवेदन है कि अपना एक कलश बुक कराकर देवादिदेव शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करें। परसों एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा नियोग बन गया अनायास। जब मैंने पंचांग देखा, 9वीं तिथि और गुरुवार और पुख नक्षत्र, ये गुरुवार का पुख नक्षत्र इतना शुभ है और गुरुवार के पुख नक्षत्र के दिन भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक होना नियम से एक बहुत बड़ा, और वो भी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में होना। मुझे दिखता है कि परसों के अभिषेक के बाद जो प्रगति अभी दिन दूनी चल रही है, परसों के बाद वह रात चौगुनी बढ़ जाएगी। अपन कहते ना रात दिन दूनी चौगुनी, तो अभी तक तो प्रगति दूनी चली रही थी, लेकिन गुरुवार को क्षेत्र का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होना इस बात का संकेत है कि परसों के बाद 9 तारीख के बाद यह क्षेत्र
रात चौगुनी वृद्धि करेगा। और आज मैंने पूरे क्षेत्र को नापा है, इसकी भविष्य की बहुत बड़ी योग्यताएं हैं। भविष्य में ये अपनी बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है और भविष्य में एक अपना नाम ऐसा अमर करेगा कि हर राजस्थान का इतिहास स्वर्णांकित करे। राजस्थान वालों को, कोटा वालों को, सबको गौरव का अनुभव होगा कि हमारे राजस्थान में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र एक महान है। उसकी जो योग्यताएं, आज मैंने बहुत पूरे क्षेत्र को घूमा, पूरे क्षेत्र में घूम के आया, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसका अपने आप मुझे पता नहीं था। मैं तो यूं सामान्य विहार करते करते मैंने तो यूं तारीख दे दी थी कि इतना सब करते हुए जाएंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है 7, 8, 9 तक हम पहुंच जाएंगे। अनाया दिया जब, लेकिन मुहूर्त देखा तो वो कभी कभी कहते हैं ना, अच्छे दिल से आशीर्वाद हो तो मुंह से जो निकल जाए वही मुहूर्त हो जाता है। और वो काकताली न्याय से ऐसा मुहूर्त निकला, गुरु पुख नक्षत्र, गुरुवार को पुख नक्षत्र होना बहुत ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मांगलिक मानते हैं। मैं आपने कर रहा हूँ श्रावक श्रेष्ठी गुरु भक्त श्री ज्ञानदेव जी के दिया सूरत, आप अपनी जिज्ञासा महाराज जी के सामने रखें और सवाल मुनि पंगु सुधा सागर जी महाराज जी के चरणारिन में, वैसे संघ महाराज जी के चरणारिन में नमोस्तु 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 महाराज जी। ज्ञानेंद्र जैन, गदिया, सूरत निवासी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी 2004 में आपका चतुर्मास सुर वहाँ पे सूरत में हुआ था। आवा के निवासी भी वहाँ पे थे, कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय जैसे आपका आज प्रवचन था आकर्षण और संबंध महाराज जी ना, वो आकर्षण के अंदर में वो कैसा आकर्षण था मेरा कि जो 2004 में मैं आवा से जुड़ा था और वहाँ के जो यहाँ के निवासी उन सबसे मैं जुड़ा था कि वहाँ पे जैसे मेरी मम्मी मेरे घर में खाना बनाती है, खिलाती है, धर्मपत्नी खाना बनाती है, खिलाती है, वही संबंध, वही परिवार का यहाँ पे वात्सल्य मेरे को आज यहाँ पे भी मिल रहा है। 2004 से महाराज जी मैं यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा हूँ। ये कैसा संबंध है महाराज जी, जो मतलब समझ में नहीं आता है। आपका परिचय महाराज जी सब जानते हैं, मैं आपसे परिचित हुआ, आवाज से परिचित हुआ। यहाँ पे शांतिनाथ जी भगवान जो विराजमान है उनसे सब परिचित है, मैं भी परिचित हुआ, लेकिन आवा के परिवार और महिलाओं और सभी मेरे बहनों और माताओं से कैसे परिचय है? मतलब दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। नियम से कोई ना कोई, सबसे बड़ा तो तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे पिताजी का, नाथूलाल जी वगैरह का एक धार्मिक संबंध और संस्कार एक ऐसा है कि आप सूरत जैसी धनाढ्य नगरी, धन नगरी में जाने के बाद भी धर्म से वंचित नहीं रहे। वहाँ धन जरूर कमाया है, लेकिन धन को आपके पूरे परिवार ने, हमें गर्व है इन तीनों भाइयों के ऊपर कि इतना धन कमाने के बाद, इन तीनों भाइयों के बाद आज भी कोई व्यसन नहीं है, कोई शराब नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई तम्बाकू नहीं, रात्रि भोजन करते नहीं। और ये तो पर कुएं के पानी की छूट दे जाए तो आज ही 7 प्रतिमा ले ले, 16 का शुद्ध भोजन करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जाने के बाद हर व्यक्ति धन का उन्माद पाकर के भ्रष्ट हो जाता है। सूरत जैसा शहर, तो आपका जो धार्मिक संस्कार है आपके माता पिता का, उस कारण से आज बचे हुए हैं। और आपका, और यही नहीं, आपने ज्ञानोदय में वृद्ध लोगों के लिए कितना बड़ा वानप्रस्थ आश्रम बनाया। और यहाँ तो आकर के आप अनायास, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा था, इनके खुद एक थोड़े मनोभाव हुए कि महाराज मैं आमा में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब तुम्हारे लायक क्या देखूँ। तो सुनते सुनते थोड़ा सा, बहुत छोटा सा आइटम था सहस्कूट जिनालय, और आज वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बढ़ गया। लेकिन नियम से कोई ना कोई भूमि से संबंध होता है, और सबसे बड़ा संबंध जो है तुम्हारी धार्मिक प्रीति, धार्मिक अनुराग और धर्म के प्रति वात्सल भाव। जब इन्होंने शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए तो उस समय इनके भाव हुए थे, महाराज भगवान के शांतिनाथ की वेदी पर हम सोने का काम कराते हैं, तो हमने कहा दूसरे की वेदी पे मत कराओ, तुम्हारी नई वेदी बनवा देते हैं। बस वहाँ से चर्चा चालू करके, और आज बहुत अच्छा है, कोई ना कोई संबंध तो रहते ही है। और समाज यदि इतनी यहाँ की वात्सल्यपूर्ण नहीं होती तो मैं भी शायद इतने बार यहाँ नहीं आता। जो प्रश्न आपने किया है शायद मैं भी कर सकता हूं तुम लोगों से कि मेरा आमा से क्या संबंध है।
क्यों जब आसपास यहां से निकलता हूं तो वहां आ ही जाता हूं। अब कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं, मां धर्मानुराग का संबंध है, यही। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। और हो सकता है आपको ये भी देख लो, सुन लीजिए, ये जो नगरी है पहले शराबियों की नगरी रही है, खंडेलवाल समाज की। शांतिनाथ भगवान पर प्रशस्ति लिखी है खंडेलवाल की, छावड़ा कोई गोत्र नहीं। हाँ, मैंने नीचे का जो मंदिर है ये खंडेलवाल समाज ने बनाया। बघेलवाल समाज तो बाद में आई है यहाँ पर। अब खंडेलवाल छोड़ के चले गए तो बघेलवाल ने सवाल लिया, है तो भैया ही भैया है तो है जी। तो पहले इतिहास रहा है कि यहाँ शराबियों का एक अच्छा स्थान रहा होगा। हो सकता है उनमें से तुम कोई, हाँ क्या बात हो गई, उन जीवों में से कोई जो हवा में रहा हो और वहां से लेकर के वो मरण को प्राप्त होकर के वृद्धावस्था में और फिर जन्म में जाकर के अजमेर में जन्म गए हो, क्या बात होगी? सही में। तो ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्म का जन्म तुम्हारे आमा का हो, इसलिए उस भूमि ने आपको यहाँ खींच लिया, कुछ भी हो सकता है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। श्री महावीर कुमार जैन जयपुर, इसके बाद ब्रह्मचारी चंद्रवाली। मेरे अंतर मन के श्रद्धा शिखर पर विराजित एकमात्र पूज्य सुधासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नंदन सत सत वंदन। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है, वर्तमान कलिकाल में जब अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान का पूर्ण अभाव है, फिर भी हम सब भक्तों के मन की बात को आप कैसे जान लेते हैं? बहुत दिनों से पीछे लगा हुआ हूं कि राज में आपसे पता करना चाहता हूं, कैसे जान लेते हैं हमारे सुख को दुखों को सबको जान लेते हैं? ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपकी उसमें लगा हुआ है कि आप हर श्रद्धालु ये मानता है कि मैं ही महाराज के निकट हूं, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं और हमारी सारी सांसारिक समस्याएं आपके आभा मंडल के नीचे आते ही स्वतः निर्मूल साबित हो जाती है। मेरे पास कोई समस्या नहीं है, कोई इसमें समाधान नहीं चाहता, मैं ये राज जानना चाहता हूं। बहुत सारी कितनी चीजें हैं जो तुम अभी हमसे भी छुपा के बैठे हो। क्या तुमने सारी चीजें मुझे बता दी हैं? इसलिए कुछ शक्तियां मेरी भी छुपी रहने दो। महाराज 20 साल हो गए मुझे तो भटकते हुए, मैं चाहता तुम भी तो सारी चीजें मुझे नहीं बताते हो। पता नहीं कितनी बातें तुम अभी छुपा के अपने अंदर, कुछ मेरी भी छुपी हुई रहती है। कुछ नहीं, प्रागेव दृष्ट उत्तराह। वक्ता के लिए एक लक्षण कहा गया कि वक्ता की गद्दी पर बैठने का उसे ही अधिकार है जो सामने वाले प्रश्न न करे, उसके पहले ही उनके अंतर की जिज्ञासा जान जाए, उसका वक्तृत्व नियम से जो बोल देता है वही सामने वाले का कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए ये कला आ जाती है कि सच्चे मन से जब व्यक्ति कहता है, धर्म के प्रति प्रीति होती है, धर्म का प्रचार हो और ऐसा परिणाम आता है कि हे भगवान, धर्म के प्रति किसी के मन में कोई कुशंका न रहे, साव निसंकित होकर के समंत्रभद्र महाराज के निसंकित अंग को माने। ये जो जिज्ञासा समाधान हो रहा है, ये सम्यक दर्शन के निसंकित अंग को प्रौढ़ करने के लिए हो रहा है। बस यही भाव मेरा है कि सारे संसार के लोग समंत्रभद्र महाराज के निसंकित अंग को अपनी आत्मा की पर्याय बना लेवें, जिससे कोई शंका नहीं रहे। यही मेरा धर्मानुराग, आपके मन की बात को जान लेता हूँ और थोड़ी थोड़ी बोल देता हूँ, पूरी पूरी जानता नहीं तो पूरी पूरी बोलता भी नहीं। इतना ही। बहुत कृपा महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। इसके बाद तैयार है शांतिलाल जी गोयल। आपने जो को सही मार्ग दिया, उनकी शरण पहुंचाया और मेरे पूरे परिवार को एक ऊंचा उठाया, धर्म की राह पर लगाया। आपका आनंद पुकारा, आपके पावन चरणों में टिका कर बोले नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, जब जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं उस समय हमें अनेक प्रकार का आभा मंडल देखने को मिलता है। किसी भगवान का मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न तेजवान नजर आता है, किसी का नाभि प्रदेश प्रमुदित नजर आता है, किसी का वक्षस्थल और किसी का नाभि और वक्ष
समझ गया। और अभी जो नाभि प्रदेश में प्रश्न आ रहा है, नाभि प्रदेश आजकल पहले के समय में हम लोगों की नाभि भी गहरी होती थी, और अभी जो मैंने अहमदाबाद में जिन प्रतिमाएं के दर्शन करे वहाँ परीक्षा में गई थी, तो वहाँ पर मैंने उसमें बहुत नाभि में सिर्फ एक मतलब बिंदु टाइप देखा, तो नाभि से क्या? इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो कुछ पत्थर का ही ऐसा रूप होता है, क्योंकि सारे पाषाण एक स्वभाव वाले नहीं होते। जैसे सारी वनस्पतियां एक नेचर नहीं है, ऐसे ही पाषाणों का। उसका उदाहरण आपको मालूम होगा कि मार्बल के पत्थर से दही जम जाता है, सैंडस्टोन से नहीं। इसका अर्थ है कि हर पत्थर का नेचर अलग अलग है। पन्ना, रत्न आदि नेचर अलग अलग होते हैं। दूसरा कारण होता है शिल्पी का। शिल्पी ने किस भावना को लेकर अपने उपयोग को एकाग्र किया है, कहाँ उसका मन विशुद्ध हुआ है। मान लीजिए वो ललाट को बना रहा था, और ललाट के समय बनाते समय उसके मन में ऐसा भाव आ जाए कि ये ललाट, ये चेहरा इतना सुंदर बने कि जो व्यक्ति देखे वही अध्यात्म से सरोवर हो जाए। तो उसका उपयोग यदि बनाते समय ऐसा हो गया तो चेहरा ऐसा बन जाता है। कभी कभी कोई नाभि स्थल को बनाता है शिल्पी, और बनाते बनाते समय यदि मान लीजिए वो कोई थोड़ा सा ज्ञान है और उसके मन में आ जाए कि हर वाणी इस नाभि स्थल से निकलती है, और नाभि स्थल शरीर का रीढ़ ब्रह्म स्थान होता है। अपन कहते हैं कि नाभि खिसक गई, तो नाभि खिसकने में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। तो वो यदि ऐसा उसका भाव आ जाए कि नाभि स्थल यदि ठीक हो गया तो पूरी मृत्यु। वक्षस्थल पर जिस उपयोग पर शिल्पी का उपयोग शुद्ध हो जाता है उसके कारण। तीसरा कारण होता है सूर्य मंत्र देने वाला साधु। साधु जब सूर्य मंत्र देता है तो उसका ध्यान किस पर है, वो किस चीज को हाईलाइट करना चाहता है, और कौन सी वस्तु के माध्यम से अपने सारी शक्ति उसमें देना चाहता है। कभी आंखों के माध्यम से शक्ति देता है, कभी ब्रह्मरंध्र से देता है, कभी हृदय चक्र से देता है, कभी नाभि चक्र से देता है। वो साधु की अपनी स्वतंत्र साधना है कि वो अपने सूर्य मंत्र की शक्ति कहाँ से देता है, किस रूप में देता है। तो कभी कभी सूर्य मंत्र देने वाला व्यक्ति अपनी जो असाधना की शक्ति रहती है उस पाषाण में आंखों के माध्यम से भेजता है। तो वे आंखों में माध्यम से जिससे जाता है, आंखें उसकी इतनी अच्छी हो जाती है, जो उनकी आंखों पर दृष्टि डालता है उसका अमंगल टल जाता है, कोई ललाट पर, कोई माथे पर। तो ये सूर्य मंत्र दाता है। तीसरा उसके अंदर कारण बनता है कि जो दातार था वह दातार ने अपनी विशुद्धि किस प्रकार की दी है, उस विशुद्धि के कारण से भी कभी कभी ऐसा परिणाम होता है। बाकी सामान्यतः जो प्रतिष्ठा पाठ हैं उनमें जब अंकन्यास होता है तो किस अंक पे, क्योंकि पूरे शरीर में अंकन्यास होता है, और किस अंकन्यास को किस साधु ने सिद्ध करके रखा है। और क्योंकि सभी अंक जो हैं बीजाक्षर होते हैं, ये अंकों की सिद्धि साधु करता है, अपने शरीर पर स्थापित करके करता है। सही सूर्य मंत्र देने वाला यदि सच्चा साधु है तो जो मूर्ति के ऊपर अंकन्यास किया जाता है वो पहले अपने शरीर के ऊपर स्थापित करेगा, और शरीर के ऊपर स्थापित करके उसको ध्यान करेगा। और जैसे उन शरीर के ऊपर स्थापित करके ध्यान करेगा और जैसे उसका ध्यान एकाग्र होगा, उन बीजाक्षरों को उठा करके भगवान की मूर्ति पर स्थापित कर देता है। इस प्रकार की प्रतिष्ठित मूर्ति हजारों हजारों साल तक लोगों को अतिशय और दुख दूर करने में मंगलदायी सिद्ध हो जाता है। इसलिए मात्र अकेली प्रतिष्ठित मूर्ति कर देने से कल्याण नहीं होगा। सबसे बड़ा है कि सूर्य मंत्र किसने दिया है, सूर्य मंत्र देने वाला कैसा है। दो रोग तो दवाई, सबको बीमारी होती है, दवाई तो मेडिकल भरा हुआ है, लेकिन किस डॉक्टर ने दवाई लिखी,
सारा का सारा जनरल स्टोर भरा है, लेकिन दवाई किस डॉक्टर ने लिखी? प्रमाणिकता हुआ है। तो सूर्य मंत्र देने वाला साधु का महत्व होता है कि इसलिए मूर्ति प्रतिष्ठित कराते समय देखना चाहिए कि हमें सूर्य मंत्र लाते समय देने वाला जो सूर्य मंत्र देने वाला है वो साधु कैसा है, उसकी साधना क्या है, उसकी तपस्या क्या है, उसका ज्ञान क्या है, तदनुसार ऐसा हो जाता है। एक ही प्रश्न। एक बार चंद्राचार्य महाराज के बारे में बताया कि वो जो प्रतिमा बनाते थे वो दो निदान की अपेक्षा से बनाते थे, किसी का ठीक है। श्री 108 पुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को उप सरपंच शांतिलाल का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज इस गांव में उच्च पद पर राजनीति में होते हुए भी इस गांव का विकास यानी इस गांव को शहर में नहीं बदल सके, इसका किस कर्म का उदय है? कौन सा गांव? इस गांव में राजनीतिक पद में अनेक व्यक्ति होते हुए भी इस गांव का उन्नति से विकास नहीं। हाँ, अनेक राजनीतिक लोग होकर इस गांव को इसलिए नहीं बदल पाए वो शहर में क्योंकि इसे तीर्थ क्षेत्र बनना था। बदल कैसे देते? जिस दिन ये शहर बन जाएगा उस दिन तीर्थ क्षेत्र खत्म हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य कभी मत होना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता कि आमा शहर बने, मैं चाहता हूं कि आमा महातीर्थ क्षेत्र बने। और जब से ये तीर्थ क्षेत्र बना है आमा का हर घर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। पूरी जैन समाज को उठा के देख लीजिए, मैंने जैन समाज को शुरू से देखा है। जैन समाज कहां थी आज कहां पहुंच गई। और जैन ही नहीं अजैन भी। आमा का हर घर में सुख समृद्धि बढ़ी है। आज हर खेत सस्य श्यामला है। जब से सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र बढ़ा आमा की हर चेहरे पर खुशहाली है, हर घर का भंडार भरा है। मैंने हर गलियां देख ली। मैंने पहली बार भी आकर के आमा की गलियां घूमी थी और अभी भी देख लिया। हर घर को देख लिया, हर चेहरे को देख लिया, हर जेब को देख लिया। इसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं समझ पा रहा है तो आप ही खुद उठ करके जयपुर चले जाइए, कम से कम आमा को आमा बना रहने दीजिए। अगला प्रश्न के लिए श्री गोपाल जी जैन एडवोकेट कोटा। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में महाराज जी जैसे हमें परिषद ज्ञान विधान वगैरह होते हैं उसमें जो मुकुट पहनते हैं, मुकुट जो आजकल बाजार से बन के आते हैं उनमें कागज और गत्ता और उसके ऊपर लई लगा के और पीछे अरबी चिपका देते हैं या कपड़ा चिपका देते हैं। और जब हम कोई अभिषेक करते हैं तो क्या वो सोने का पाठ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मंदिर के लिए 2-3 चीजें बहुत अशुद्ध हैं जो कुछ नहीं बल्कि 4 चीजें। पहली चीज मुकुट कपड़ा है, ना जाने मांसाहारी ने बनाया है कि शाकाहारी ने बनाया है, कौन शराबी ने बनाया है, जुआड़ी ने बनाया। मुकुट के पीछे कपड़ा लगा वो बिल्कुल अशुद्ध है। लोक व्यवहार के लिए शादी विवाह में काम आने वाला, धार्मिक कार्यों में काम नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण हमारे यहाँ शुद्धि कारण है माला, जो सूत की माला होती ना, वही माले को अशुद्ध व्यक्ति भी छू रहा है और सोला वाला भी छू रहा है। तीसरा कारण अशुद्धि का कारण है वो लाल जिनवानी कपड़े वाली, कपड़े की जल्दी की एक जिनवानी आती लाल, वो माली भी उठा के रख रहा है, तुम भी उठा रहे हो, सोला वाला भी। चौथा कारण है चटाई, जो धागे वाली चटाई होती है उसमें अशुद्ध वाला भी बैठ रहा है, शुद्ध वाला भी बैठ रहा है। पांचवा कारण है ये पलासना, अछार, जो आप अछार बिछाते ना, ये अछारों को आप कभी अशुद्ध मानते ही नहीं। शुद्ध वाला भी उठाता है, अशुद्ध वाला भी उठाता है, माली भी उठा के रख देता है, तुम भी उठा लेते हो। ये 5 आइटम मंदिर के ऐसे हैं जो सारी शुद्धि को खत्म करते हैं और बहुत महान दोष है। कई लोग तो विधान की जोड़ा लाते ना, साड़ी और कोड़ा, वो ज्यों कर बोले महाराज ये तो कोरे हैं। अरे भाई कोरे तो हैं लेकिन कोरा है तो इससे क्या हुआ? जब तक पानी में उसको शुद्ध करके गीला नहीं किया जाए, कोई कोरी साड़ी
कोड़े धोती दुपट्टा पहन करके ना पूजन कर सकते, ना अभिषेक कर सकते, ना आहार दे सकते। महान अशुद्ध है। तुम्हारे कपड़े ये फिर भी शुद्ध हैं क्योंकि तुम्ही ने छुए हैं, लेकिन जो कोरे कपड़े हैं वे तो पता नहीं कहां कहां से छू करके आए, किस शाकाहारी मांसाहारी ने बनाया, कुछ नहीं पता, इसलिए अशुद्ध है, इनका परिहार होना चाहिए। अगला नाम है श्री आशा ठग, श्रीमती आशा ठग, वाइफ ऑफ महेंद्र ठग, एवं इसके बाद तैयार हैं अरुणा जैन, वाइफ ऑफ नितेश जैन। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद बिना स्नान किए देव दर्शन या बिना जिनवाने के भक्तामृत स्तोत्र कर सकते हैं क्या? समझे नहीं। बिना स्नान किए सुबह जल्दी 5 बजे उठ के देव दर्शन या भक्तामृत स्तोत्र बिना जिनवाने के पढ़ सकते हैं क्या? आगम का जिनवाणी पढ़ना अलग चीज है। आगम का मार्ग तो नहीं है कि बिना दर्शन के करें, लेकिन नहीं करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, कम से कम कर तो लिए। मार्ग तो यही है, स्नान पूर्वक करना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्यता करते हैं तो दोष नहीं। नमस्ते। अरुणा जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी, संयुक्त मंत्री श्रमण संस्कृति संस्था सांगानेर। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कलशाभिषेक होते हैं जैसे 10 दिनों में या शांतिनाथ जयंती, महावीर जयंती, इन पे, तो उसके बाद जो जयमाला होती है तो उसमें पुष्पों की माला पहनाई जा सकती है या उसमें दोष है? पुष्पों की माला पहनी जाती है तो लौंगों की पहना सकते हैं? माल होती है ना उसमें। देखो, ये आगम की कोई परंपरा तो ऐसी है नहीं, शास्त्रों में तो हमें कोई उल्लेख मिला नहीं। ये सामाजिक परंपरा है कि 10 लाख क्षण पर्व आदि के बाद सामूहिक अभिषेक होता है, तो कोई फूल की बना लेता है, कोई लौंग, 20 पंथी है तो फूल की बना लेगा, 13 पंथी है तो लौंग की बना लेगा। तो ये तुम्हारी सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। यदि आपकी फूलों की माला पहनने का त्याग है तो आप उसको नहीं पहनना चाहिए, और नहीं त्याग है तो ये सामाजिक लोक परंपराएं हैं, धार्मिक इसका कोई हमें उल्लेख मिला नहीं। एकमात्र मिला फूलमाल 25 का। फूलमाल 25 जो मुश्किल से 100-150 साल पुरानी है, उसमें जरूर जयमाला का उल्लेख किया है कि जब विमान महोत्सव आदि में कार्यक्रम होते हैं तो उस समय माला लेते हैं तो बहुत लाखों करोड़ों की माला का वर्णन मिलता है। तो 100-150 साल पुराना तो मिला, उसके पहले शास्त्रों में इसकी कोई परंपरा नहीं। इसलिए इसे सामाजिक परंपरा मान करके जिस मंदिर की, जिस समाज की जैसी परंपरा हो उसको वैसा करना चाहिए। नमस्ते। महाराज जी, श्रेष्ठ कौन सी? फूलों की और लौंग की माला में श्रेष्ठ कौन सी है? फूलों की माला और लौंग की माला। श्रेष्ठ माला तो लौंग की है, क्योंकि वो निर्बद्ध है, हिंसा आदि दोषों से रहित है। क्योंकि फूल के अंदर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति, जितने पराग होते हैं फूल में, उस पराग में नियम से त्रस्त जीव होते ही होते हैं। तो श्रेष्ठ माला तो यही है कि लौंगों की माला अच्छी है। चंदन की माला बनाते आजकल, लौंग की माला बना लेते हैं, श्रेष्ठ है। श्री उत्तम चंद जी पाटनी, पंडित आशीष शास्त्री, सांगानेर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के नाम पर क्या धर्म व्यवस्थाएं बदली जा सकती है? मूल सूत्र नहीं बदले जाता। हमारे पूज्यवर कुंद भगवान ने इस शब्द में एक मूलत छेदो न हवधि। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सारी की सारी परंपराओं से उत्तर परंपराएं बदली जा सकती, मूल नहीं। जैसे हम जंगल में रहते थे साधु लोग, तो मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप दिगंबरत्व को नहीं बदल सकते। मंदिर में रहो चाहे जंगल में रहो, ये उत्तर गुण है, लेकिन मूल स्वरूप जो दिगंबरत्व है, दिगंबर रहना पड़ेगा। तो जो मूल अपने आप परंपरा है, उस परंपरा में विच्छेद नहीं कर सकते, चाहे कैसा भी द्रव्य हो, कैसा भी छात्र हो, इन्हें कितना भी निकृष्ट युग आ जाए, लेकिन कपड़े पहन करके दिगंबरत्व का स्वरूप नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में हो,
लेकिन मूलच्छेदो न हवति, मूल का विच्छेद नहीं होना चाहिए, इतना ही कर सकते। श्रावक के लिए, श्रावक के लिए भी यही है। श्रावक मूल का स्वरूप नहीं है। 12 व्रतों के बिना पंचम गुण स्थान नहीं होगा तो नहीं होगा, इसको नहीं बदल सकता। सम्यक दर्शन वीतराग जिनेन्द्र देव के बिना, सच्चे देव साध गुरु के बिना नहीं होगा तो नहीं होगा। जिनवाणी माँ जो है वो वैसी रहेगी। श्रावकों के लिए भी यही है। श्रावक का जो मूल गुण है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अब मूल गुणों के पालने के तरीके जो भिन्न भिन्न हैं वो हो सकते हैं। पहले हाथ की चक्की से पीसते थे आटा, आज मिक्सी से पीसते हैं। मसाला पहले किससे पीसते थे और अब किससे पीसते हैं? मूल गुण क्या है? शुद्ध होना चाहिए। मूल गुण क्या है? शुद्ध होना चाहिए। आपने चक्की के स्थान में मिक्सी ला दिया, तो ये परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप शुद्धि का है वो शुद्धि का मूल गुण बनाए रखना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। इसके बाद तैयार रहे दिव्यांशी जैन, काहा जैन, यासी जैन और हर्षिता जैन की चारों बच्ची आगे आके परम उपकारी वात्सल्य हृदय गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। हे गुरुवर, वैसे तो आपके दर्शन मात्र से ही सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, फिर भी एक छोटी सी जिज्ञासा थी। महाराज जी, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, फिर भी धन अमेरिका में ज़्यादा है। गणेश जी की पूजन हमारे यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, सरस्वती की पूजन करते हैं, फिर भी टेक्नोलॉजी जापान में ज़्यादा है। इसका क्या कारण है? धर्म यहाँ पर हो रहा है और फल वहाँ मिल रहा है। हमारी लक्ष्मी बहुत समझदार है। वहाँ की लक्ष्मी स्त्री है और हमारे यहाँ की लक्ष्मी मम्मी है। मम्मी बेटे को उतना ही पैसा देती है जिससे बेटा नहीं बिगड़ जाए। माँ पिता जो बेटे को पैसा देते तो कितना देते? उनके पास कितना भी देने को है, लेकिन बेटे को ज्यादा क्यों नहीं देते? बोलो ना। इसलिए उनके यहाँ लक्ष्मी स्त्री है, हमारे यहाँ लक्ष्मी मम्मी है। नमस्ते महाराज। इस कारण से भारतीय व्यक्ति को उतना ही मिलता है। साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस ये लक्षण है अपने यहाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जैन स्कूल में पढ़ती हूँ और वहाँ पर शूज पहनकर ही नमोरी अंतानम बोला जाता है और प्रेयर बोली जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है। अब देखो, अब मुझे भी फंसाएगी बच्ची। क्योंकि मुझे भी फंसा रही है अब और लंच भी करवाया जाता है। तो और देखो ऐसा है, आजकल की जो स्थितियां हैं, वर्तमान परिवेश जो बन गया है, आज जूते पहनकर पढ़ाई करना, जूते पहनकर भोजन करना आज का फैशन बन गया है। अंग्रेजों की दुर्नीतियां थी। हमारे यहाँ ज्ञान भी लिया जाता था तो बड़ी शुद्धता के साथ लिया जाता था गुरुकुल में। अभी अंग्रेजों ने ये नीति चला दी कि नहीं, जूते पहन करके जरूरी है, और चौकों भोजनों में भी ये चला दिया, और अपन लोग नकल करने में माहिर हैं। विदेशों में तो इसलिए जूते चलते थे रसोई में, इसलिए वहाँ पर मोजे चलते थे। ये मोजे भारत के नहीं थे, ये विदेशियों के जूते भारत के नहीं थे जो घर भर में पहने रहते हो, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और मार्बल ठंडा होता है, इसलिए वो पहनते हैं। लेकिन अपन ने तो नकल कर ली, दूसरा दवाई खा रहा है तो अपन भी खा लो। अब वहाँ के देश का कल्चर देखो, ठंडा है, बहुत ठंडा है, इसलिए उनको पैरों में पहन के रखना पड़ता है। अब वहाँ स्कूल में बच्चे को नंगे पैर भेज दे तो शाम को जुकाम हो जाए, क्योंकि वहाँ का बर्फ इतना ठंडा होता है, फर्श ठंडा होता है, इसलिए अपन ने उनकी नकल कर ली। तो अब ये नकल हो रही है। अब इसको मैं मना करूं तो CBSE कोर्स आपका क्या बोलता है? हाँ कहूं तो मैं भागीदार बनता हूं। फिर अपन यही समाधान कर लेते हैं, पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्याये पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणस्य। किसी भी अवस्था में, चाहे जूते पहन करके लो, चाहे अशुद्धि में लो, चाहे शुद्धि में लो, नमोकार मंत्र का ध्यान करने से सदा हमारे पापों का नाश ही होता है। बस इतना सा समाधान अपने पास है। अगला नाम हर्षिता जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम बच्चे जीवन में धर्म का प्रारंभ कैसे करें? हम बच्चे जीवन में धर्म का प्रारंभ कैसे करें? धर्म का परिणाम, धर्म का प्रारंभ कैसे करें?
धर्म की शुरुआत कैसे करें? धर्म की शुरुआत तो यही सबसे बड़ी शुरुआत है कि अपने मम्मी पापा का कहना मानो, वो जो कहे वो करो। और मम्मी पापा से कहो कि भाई मुझे मंदिर जाने की बात कहेगी, तो अपनी शुरुआत यही करना चाहिए कि सामान्य रूप से जो जैन धर्म है उसके 24 तीर्थंकरों के नाम, नमोकार मंत्र का अर्थ, मंदिर जाना, अपने गुरु देव का स्वरूप समझना, ये प्रारंभिक वेश कहलाता है। और वैसे अपने परिवार के जो आचरण हैं, जो रात्रि भोजन नहीं करते, अवक्ष नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का त्याग करना ही प्रारंभिक परिणाम कहलाता है धर्म का। अगला नाम है गाहा जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब अशुद्ध कपड़े पहन के जाते हैं मंदिर में, तो वो आरती जब करते हैं तो वो मतलब वो हाँ सही है या गलत है? अशुद्ध कपड़े कैसे? धुले हुए या बिना धुले हुए? बाजार में छुए हुए? हाँ, बाजार में धुले हुए दिन भर के। अब देखो, आज वर्तमान में वैसे मंदिर जाने का जो भेष है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में धोती और उत्तरीय, धोती दुपट्टा कहा है, आपको साइड का कही हुई है। लेकिन आज वर्तमान का वातावरण ऐसा है कि सभी लोग जा रहे हैं, इसलिए तेरे मम्मी पापा जाते हैं तो तुझे जाने में कोई बाधा नहीं। इसके बाद नाम है यासी जैन। उसके बाद तैयार रहें महेंद्र जी छाबड़ा, जयपुर। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है महाराज, यहाँ पे पाठशाला क्यों नहीं है? हमें पाठशाला जाना है। पाठशाला नहीं है महाराज, यहाँ 50 परिवार होते हुए भी यहाँ पाठशाला आमा में मैं 2-3 बार पाठशाला खोल चुका, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चलने देते या क्या बात है पता नहीं। पाठशाला का मैंने बहुत बार उपदेश दिया था। एक बार यहाँ पंडित जी भी रहे थे, उनका नाम शायद पंडित का नाम भागशन था। अब इतना अंदाज लगाओ, मुझे पंडित का भी नाम याद है। भागशन नाम का पंडित था, बच्चा था, छोटा था, उनकी हाइट बहुत ठीक थी। उसको मैंने एक बार यहाँ पाठशाला की लगा था, लेकिन आप लोगों ने उसे भगा दिया। और भाग गया तो तुम्हें दोबारा बुलाना चाहिए, कमेटी को सबसे पहली व्यवस्था करना चाहिए पाठशाला की। मैं तो क्षेत्र कमेटी से भी ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले गांव में एक पाठशाला का इंतजाम करना ही चाहिए, और पाठशाला चलेगी तो ही अपना सही काम चलता है और सही व्यवस्था चलती है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मति ज्ञानावरण कर्म के शैवक्षम से मति ज्ञान प्रकट होता है और केवल ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो मने प्रिय ज्ञान जो है किस कर्म के क्षय या शैवक्षम से प्रकट होता है? बहुत अच्छा है। मति ज्ञानावरण के शैवक्षम से मना पर्याय, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरण के क्षय शुद्ध ज्ञान, और मना पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से मना पर्याय ज्ञान। और मना पर्याय ज्ञान जो है, मना पर्याय ज्ञान का भी एक आवरण है, अपने 5 आवरण होते हैं। तो जैसे मना पर्याय ज्ञान का क्षय होगा तो क्षय ज्ञान प्रकट हो जाता है। और मना पर्याय ज्ञान का क्षय किनको होगा? जिनके मन अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा, यानी संगी पंचेंद्री को, वो भी मुनियों को, मुनियों में भी विशेष मुनि को मना पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम होने पर मना पर्याय ज्ञान होता है। नमस्ते। और इसके बाद बस ओम शांति। जिनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कोई पति देव अपनी पत्नी के प्रति नियम धर्म में साथ देते हैं तो उनको कितना पुण्य मिलता है, और अगर कोई पति सामाजिक धार्मिक कार्य में आगे रहता है तो पत्नी को कितना पुण्य मिलता है? कृपया मार्गदर्शन करें। 50-50 का है, सीधा सा। दोनों एक दूसरे के यदि पूरक हो, क्योंकि तुम्हें अर्धांगिनी कहा, उन्हें अर्धांगा कहा, इसलिए दोनों एक दूसरे को पूरक होते हो। और तो कृत कार्य अनुमोदना का जो पुण्य होता है, वो परिवार में एक व्यक्ति धर्म करता है और सारा परिवार यदि उसको अनुमोदना करता है तो पूरे परिवार को पुण्य लगता है, और जो विरोध करता है उसको दोष भी लगता है। जिनवाणी के ज्ञान